गाजियाबाद में यशोदा कौशाम्बी अस्पताल के डायरेक्टर पीएन अरोड़ा और अपने परिवार सहित वोट डालने के लिए पहुंचे। हम सबसे पहले इनसे बात करते हैं। सर, किन मुद्दों को लेकर आज आपने वोट किए? आप एक समाज सेविक भी हैं और एक आप अस्पताल भी चलाते हैं बहुत बड़ा। सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं मानता हूं, हर व्यक्ति को वोट डालना चाहिए और मैं सरकार से अपील करता हूं कि जो व्यक्ति वोट ना डालें, जो वोटर्स वोट ना डालें, उस पर पेनल्टी इम्पोज होनी चाहिए। हम अपने राइट्स को लेकर सजग हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने दायित्व को भी मानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये मैंडेटरी होना चाहिए कि हर व्यक्ति वोट डाले, तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे, एक आने वाली जनरेशन को अच्छी सुरक्षा, अच्छा भविष्य दे पाएंगे, अच्छी नौकरियां दे पाएंगे, अच्छा विकास करा पाएंगे। वोट डालना अनिवार्य है। सर, मतदान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा जो प्रतिशत है वे बेहद ही कम नजर आ रहा अभी। गाजियाबाद के लोग थोड़ा सा आराम से निकलते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि वो निकलें और वोट डालें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 60% से ऊपर ये मतदान जाएगा। हम बात करते हैं डॉक्टर उपासना अरोड़ा से। मैम, आप हमेशा समाज सेवा बहुत करती हैं, हमने कई बार देखा है, और नारी सुरक्षा को लेकर बहुत सवाल हो रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नारी सुरक्षा ही मेरे मन में एक प्रमुख मुद्दा था इस चुनाव को लेकर। इसीलिए मैं खुद भी, मैंने हमेशा जब से पहली बार मतदान किया था तब से लेकर आज तक मैंने कभी कोई अपना मत जो है वो बेकार नहीं किया, मैंने हमेशा मतदान किया। डॉक्टर पीएन अरोड़ा ने तो एक अपील भी निकाली है सभी न्यूज़पेपर में कि सब लोग मतदान करें। तो मेरे दिमाग में मुद्दा था कि महिलाओं की सुरक्षा हो, महिलाएं आत्मनिर्भर हो, इस प्रदेश का विकास हो। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो सारी आपस में ही जुड़ी हुई हैं। अगर हम देखने चलें तो एक अच्छा समाज तभी बनता है जब उसमें जो लोग रहते हैं वो खुद को सुरक्षित महसूस करें। जब हम रिलैक्स होते हैं तभी हम अपना 100% देते हैं। तो जब हम महिलाएं सुरक्षित होंगी तो ऑटोमेटिकली बाकी लोग तो सुरक्षित होंगे ही होंगे। तो इसे देखते हुए मैंने अपने मन में ये सोचा कि मुझे हर हालत में मतदान करना ही है और ऐसी सरकार चुन के लानी है जो हम सबकी सुरक्षा करे, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए। महिलाओं की कितनी भागीदारी होनी चाहिए? वोट करने के लिए अधिक से अधिक महिला निकले, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? महिलाओं की प्रमुख भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं जब घर चलाती हैं तो वो ही होती हैं जो कहते हैं ना, नाश्ता भी देती हैं, खाना भी देती हैं। तो मेरे सभी महिलाओं से एक अपील है कि आज वो अपने घर में दोपहर का भोजन तभी दें जब सब जाकर उनको ये दिखाए कि हमने मतदान कर दिया। सारों को एक साथ अपने परिवार को लेकर आएं और अवश्य मतदान करें। तो हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर उपासना अरोड़ा और पीएन अरोड़ा, जो कौशाम्बी अस्पताल के डायरेक्टर हैं, और वे अपना मतदान करने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोगों को मतदान करना ही चाहिए। रोहित सिंह, न्यूज़ 18, गाजियाबाद। इनके मंत्री के पुत्र ने 6 किसानों को कुचला, क्या उसने अपना इस्तीफा दिया? हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत नेक हैं, सब कहते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? इस्तीफा क्यों नहीं मांगा अपने मंत्री से? क्या देश के प्रति कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी उनकी? आज उस लड़के को जमानत मिली है, थोड़े ही दिनों में खुल के घूमेगा फिर से, जिसने आपको कुचल डाला। इस सरकार ने किसको बचाया? उन किसानों के परिवारों को बचाया? उनकी जो पुलिस थी, प्रशासन थी, कहां थी वो जब उनको कुचला? कहीं नहीं थी। मैं बताती हूं कहां थी। जब हम जैसे लोग वहां उनके परिवारों से मिलने जा रहे थे तो हमें रोकने में लगी थी। पूरी तमाम प्रशासन, तमाम पुलिस सड़क पे खड़ी थी, बीच रात तक, 4-4 बजे तक। हम किसका नुकसान करने जा रहे थे? जिसका नुकसान हुआ उसको तुमने बचाया नहीं। जिसने नुकसान किया उसका बाप तुम्हारे साथ स्टेज पे खड़ा होता है आज भी। एक प्रधानमंत्री, एक सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है अपने देश के प्रति।